इस वक्त हम हैं रालोजद कार्यालय हाजीपुर में और हमारे साथ बैठे हुए शिक्षाविद अरविंद जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जिस प्रकार से जो सरकार में अभी नीतीश कुमार के साथ आए हैं, क्या कुछ कहना है। हाल फिलहाल इन्होंने आभार यात्रा निकाले हैं जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, इसके लेके तो डबल उपलब्धि है। तो क्या देखते हैं दोनों सरकार में हम लोग आए हैं, सरकार में काम करने के लिए आए हैं। एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा सारा एनडीए काम करेगा और बिहार के विकास में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 40 के 40 लोकसभा में हम लोग चुनाव जीतेंगे। सारा एनडीए के जो दल हैं 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम 40 के 40 सीट लेकर के रहेंगे। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहे थे कि ये हमने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग किए थे, उसके उपलक्ष्य में मोदी जी ने दिए हैं, तो श्रेय वो ले रहे थे। और जब उस समय सरकार में नहीं थे और अब सरकार में आ गए हैं और आपने सरकार में आने से पहले मोदी जी का आभार जताया है, इसके लिए आप सरकार में आ गए थे। दोनों जो काम है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मांग करने से किसी को भारत रत्न नहीं मिल जाता है। भारत रत्न मिलने के लिए उसका व्यक्तित्व और उसका कृतित्व पर ध्यान दिया जाता है। और अति पिछड़ों के इतने बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने गरीब गुरुओं को सम्मान दिया, उनके लिए काम किया। निश्चित रूप से विलंब हुआ है, सरकार ने दिया लेकिन निश्चित रूप से विलंब से इनको मिला है। मांग तो सभी लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं थी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा था। जो भी बिहार में राजनीति कर रहे थे जो लोग, मैं नहीं कहता कि पिछड़ी जाति अगड़ी जाति के भी लोग थे, उन्होंने ही मांग की। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के मांग करने से मिल गया और मांग करने से मिल गया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कर्पूरी ठाकुर का कि उनको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए था। क्या जिस तरह से कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है, क्या राजनीति पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है अपनी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए? भारत रत्न पर क्या राजनीति हो सकती है, लेकिन हाँ, बहुत दिनों से नहीं मिला। पिछली सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय ही उनको मिलना चाहिए थे। कर्पूरी ठाकुर तो आज के थे नहीं, उनके मरे हुए भी बहुत दिन हो गया। लेकिन जिस सरकार ने दिया है उसको तो श्रेय मिलना ही चाहिए। और श्रेय आदमी थोड़े ही देता है, वो तो जनता देती है। और इतना तय है कि बिहार के सभी गरीब, अति पिछड़े, दलित, महादलित और सवर्ण सभी एक मुश्त होकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भारत का देखना चाहते हैं और लोकसभा की 40 सीट उनकी झोली में देकर के उनको सौगात देंगे। आने वाला चुनाव, आगामी चुनाव जो है 2024 है, उसको सीट को लेके एनडीए के लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा? सीट के बंटवारे को लेके कोई मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि 40 सीट लेकर के 40 के 40 कोई हार जाए और 4 सीट लेकर के 4 सीट जीत जाए, मोदी की गारंटी है। 1 सीट भी है तो मोदी की गारंटी है और जीत की गारंटी है। इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे और उनके हाथ को मजबूत। 2024 रहा है, जिस तरह से शिक्षा के लेके जाना गया है नीतीश कुमार के शासनकाल में, तो क्या जिस प्रकार से शिक्षा में नियुक्तियां बटा और जिस तरह से शिक्षा में काम हुए हैं के पाठक के द्वारा, क्या ये बरकरार रहेगा नीतीश की सरकार, वर्तमान सरकार में? वो तो एकदम बरकरार रहना है। काम करने वाला तो बदला नहीं है, सहयोगी बदल गया है, लेकिन नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का है। और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास रहा है काम करने का। वह जब भी रहे हैं, बिहार कहाँ से कहाँ तक बिहार को पहुंचा दिए। 2005 का पहले का बिहार देखिए और उसके बाद का बिहार देखिए। भले ही गठबंधन चेंज हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विकास किया है। और आज की जो स्थिति और परिस्थिति है और सुशासन का राज जो बिहार में कायम हुआ है, वह नीतीश कुमार के कर्मों का फल है। तेजस्वी यादव द्वारा बड़े बड़े अखबार में एक विज्ञापन छपता है, धन्यवाद 17 महीने बनाम 17 साल, इसको किस नजरिया से देखते हैं? तो 17 महीने में पहले का 15 साल भी और जोड़ दीजिए, 16 साल 7 महीना कर दीजिए और तब उसका आकलन कीजिए। वो लोग काम करने वाले लोग नहीं है, लूट खसोट करने वाले लोग हैं। लूट खसोट करने का मौका उनको नहीं मिलता है। जब तक मिलता है तब तक शासन में रहेंगे, वो रहते हैं। वो लूट खसोट करने का मौका नहीं मिला और तो उतना छोड़ करके चले गए। और जब भी उनका शासन आता है तो लूट खसोट व्यभिचार की प्रकाष्ठा हो जाती है और जंगल राज में तब्दील हो जाता है बिहार।
यही तो उनकी कार्य संस्कृति है, यही 17 महीने का कार्य। बिहार में राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा को किस नजरिया से देखते हैं रालोद? न्याय यात्रा कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी है तो उनको अपना काम करना चाहिए, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरी की पूरी जनता नरेंद्र मोदी के कार्यों को देख रही है और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और जो न्याय यात्रा निकाल रहा है उसका व्यक्तित्व, दोनों का तो निरीक्षण करेगी जनता कि कौन क्या है, उसके बाद वोट करेगी, वो तो जनता तय करेगी। रालोद की क्या कुछ खास तैयारियां है इस बार के 2024 के चुनाव को लेकर? 40 के 40 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पहले तो हम लोग देखेंगे कि 8 सीट पर तो हम लोग अपना रैली निकाल रहे थे, 8 सीट पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन 40 के 40 सीट पर काम कर रहे हैं और जहां भी एनडीए का प्रत्याशी होगा उसको मदद करेंगे जीत में। हमारे पास वोट है, हम मदद करेंगे। ये थे हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह, और इन्होंने जिस तरह से बताया राहुल गांधी के न्याय यात्रा और तेजस्वी जी के धन्यवाद विज्ञापन को लेके, और बिहार में जिस तरह से सरकार एनडीए का बना है उसमें अपनी पार्टी की भूमिका है, उस पर विस्तार से बात किए। तो आगे भी ऐसे खबर देखने के लिए बने रहे। जनवार्ता न्यूज के